अगर आप मशीन मैन्युफैक्चरर हो, आर ओ पावर प्लांट्स हो, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स हो, पैकेजिंग मशीन्स हो, कुछ भी हो, और अगर आप स्काडा यूज करते हैं एंड रिपोर्ट जनरेशन में आपकी टीम अगर परेशान होती हो या फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, तो आज मैं कुछ ये वीडियो में ऐसी राज की बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपको कुछ बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस देगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं रिपोर्ट जनरेशन में और हम उनका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रॉब्लम है ना उसको हमें जड़ से समझ के लेना चाहिए। तो ये हर्डल्स ना 3 टाइप के रहते हैं कि एक जो रहेगा ना कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सो कस्टमर हैज वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रहते हैं। तो पहला एक्सपेक्टेशन रहता है ही वांट्स अ वेरी प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट। वो जमाना गया कि सिर्फ डेटा कहीं पे तो प्रिंट हो रहा है और कस्टमर उस पर एग्री हो जाए। ही वांट्स अ वेरी गुड रिपोर्ट, प्रोफेशनल रिपोर्ट, मतलब उसको प्रॉपर हेडर चाहिए, उसमें कलर प्रिंटिंग चाहिए प्रॉपरली, उसका लोगो आना चाहिए, उसका प्लान नेम डिटेल्स वो सब आने चाहिए, टेबल फॉर्मेटिंग एकदम बढ़िया सा चाहिए, फुटर चाहिए जिसमें नंबर ऑफ पेजेस रहेगा वगैरह फलाम ठिकाना। उसमें और भी काफी चीजें हो सकती है कि मुझे रिपोर्ट में ग्राफ डालना है और कुछ डालना है। सो ये सब चीजें ना आज का कस्टमर डिमांड करता है और हमको ये देना ही देना है, बराबर है। नेक्स्ट व्हाट ही एक्सपेक्ट इज अ कस्टम ब्रांडिंग। तो टेम्पलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कस्टमर क्या बोलेगा, मेरे रिपोर्ट में मेरा कंपनी का नाम दिखना चाहिए, मेरा ब्रांडिंग होना चाहिए, कलर मेरे कंपनी के कलर से मैच करने चाहिए। सो ये सब चीजें उसको लगता है। देन ही डोंट वांट जस्ट अ डेटा डंप। बहुत सारे मशीन मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं ना, जो डेटा एक्वायर किया है वो एक CSV फाइल में डालो और वही रिपोर्ट करके दे दो, या फिर कुछ तो थोड़ा एक्सेल में डाल के दे दो। तो डेटा और रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डेटा है ना वो कलेक्टेड डेटा सिर्फ दिखा देता है कि अगर आप हर 1 मिनट को डेटा ले रहे हैं तो कौन से टाइम पे क्या डेटा था। वेयरएज एनालिटिक्स में क्या होता है ना, वो उससे कुछ इंफॉर्मेशन निचोड़ लेता है। जैसे कि लेट्स से मैंने हर मिनट को डेटा एक्वायर किया और उससे मैंने निकाला आज का प्रोडक्शन कितना हुआ, आज का एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ, क्वालिटी मेरा प्रॉपर था या नहीं था, एवरेज क्वालिटी क्या था। सो ये सब चीजें है ना, दिस कम्स आफ्टर एनालाइजिंग दैट डेटा एंड रिपोर्ट शुड आइडियली हैव डेटा व्हिच इज एनालाइज्ड बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर वांट्स टू सी इनटू दैट। सो उसके रिक्वायरमेंट रहते हैं कि ये सब चीजें मेरे को चाहिए। उसको रिपोर्ट अच्छे फॉर्म में चाहिए, जैसे PDF फॉर्म में अगर करते हैं तो उसको ईमेल कर सकते हैं, वो नॉन एडिटेबल रहता है, उसमें मेरे इमेज सब आ सकता है, वर्जन कंपैटिबिलिटी इश्यू नहीं रहता है। ही वांट्स वेरिएशंस। सो आज जो रिपोर्ट बोलेगा जब वो तैयार होगा ना तो उसमें बोलेगा मेरे को ऐसा नहीं चाहिए वैसा करके दो, वैसा नहीं चाहिए वैसा करके दो, क्योंकि वो हमको क्या लगता है वो चेंज बता रहे, बट क्या है ना उसके सामने भी कोई पिक्चर नहीं रहता, या फिर जिसमें एक एक्सपांडिंग होराइजन का कंसेप्ट है। आज मैं अगर ये लेवल पे हूँ तो मुझे इतना ही दिखता है, बट मैं कुछ तो टूल बना के ये लेवल पे गया तो मुझे दिख लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। सो ही स्टार्ट्स डिमांडिंग मोर एंड मोर फीचर्स इन रिपोर्ट जनरेशन। सो देयर माइट बी वेरिएशन, मेरे को ये कैलकुलेट करके दे दो, वो कैलकुलेट करके दे दो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, एंड देन ही वांट्स एडवांस फीचर्स कि जिससे उसका मैन पावर सेव हो सके। जैसे ईमेलिंग है, अगर लेट्स से मेरा एक बंदा हर रोज 8 बजे मुझे मेरे प्लांट में जो कुछ भी हुआ उसका रिपोर्ट जनरेट करके मुझे मेल कर रहा है, तो क्यों ना मेरा सॉफ्टवेयर उसका काम खुद से कर ले। हर रोज सुबह 8 बजे मैं इंटरनेट कनेक्ट कर दूंगा वो PC को, हर रोज सुबह 8 बजे वो अपने आप रिपोर्ट जनरेट करेगा और मेरे को मेल कर देगा। मुझे वो मशीन पे जाने की जरूरत नहीं है या किसी को भेजने का जरूरत नहीं है कि वो रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही इज एक्सपेक्टिंग। अभी ये सब पूरा अगर मुझे डिलीवर करना है तो डिलीवर कौन करेगा? अल्टीमेटली मेरा PLC या SCADA प्रोग्रामर है, उसको ये सब डेवलप करना है। तो देखते कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। सो डेवलपर हैज सम कंस्ट्रेंट, वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड वेयर दे नीड आवर असिस्टेंस। ओके, तो अगर हम वो सब चीजें उनको प्रोवाइड कर सके ना, उनको जो प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व कर सके, तो ये चीजें बहुत आसानी से हम उनको दे सकते हैं कस्टमर को। कस्टमर भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। तो उसको क्या प्रॉब्लम होता है? पहले तो हमको ये समझ के लेना पड़ेगा ना कि SCADA डेवलपर जो है ना वो हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं है।
मतलब उसको C++ नहीं आता है, उसको पाइथन नहीं आता है, .NET नहीं आता है। तो ये सब वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना कि जहाँ पे मैं खुद का रिपोर्ट जनरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। तो ही इज नॉट ऑफ दैट लेवल, ही इज बेसिकली स्काडा डेवलपर और PLC प्रोग्रामर, उसकी एक्सपर्टीज अलग है। तो हमको उसको कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा कि जो उसको ये सब काम सिंप्लीफाई करके दे दे, उसके हाथ में पावर दे दे, फ्लेक्सिबिलिटी दे दे, बट कॉम्प्लेक्सिटी ना दे दे। ये प्रोग्रामिंग का कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो उससे उसको डर लगता है। और यही आप देखोगे ना, मैंने फील्ड पे हमेशा देखा है कि जब भी स्क्रिप्टिंग की बात आती है ना, तो स्काडा डेवलपर डर जाता है। तो टिल दैट टाइम एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू उसको कुछ तो स्क्रिप्ट लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, तो वहां पे उसको मदद की जरूरत रहती है। सो अगर आप कोई ऐसा टूल चूज करते हैं कि जिसमें ये स्क्रिप्टिंग करने का जरूरत ना पड़े, कॉन्फ़िगर करो, यहाँ से ये सिलेक्ट करो, यहाँ से ये सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये टाइप करो, वो टाइप करो, वो बहुत आसानी से कर सकता है। स्क्रिप्टिंग का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी ये है, आप उसको ये हेल्प करना बहुत जरूरी है कि आप उसको एक ऐसा टूल दे दो कि जिससे जहाँ पे उसका एक्सपर्टाइज कम है ना, वहां पे वो टूल उसको मदद करे और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पावर जो है ना, वो उसको दे दे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, he has a very basic knowledge of databases. Frankly speaking, अगर अगेन प्रोग्रामर ना होने को और एक ये है कि वो CSV में डेटा लॉग करेगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर डेटाबेस में भी करेगा, बट वो एक्सपर्ट नहीं है डेटाबेसेस में। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज नहीं लिख सकता है कि जिससे मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकूं, या फिर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि डेटाबेस क्रिएट करते टाइम मेरा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। सो टूल ही उसको मदद करेगी। तेरे को लॉग करना है ना, तो सिलेक्ट करिए ये पैरामीटर मेरे को लॉग करना है। वो टूल खुद से डेटाबेस टेबल क्रिएट करेगा, उसमें ऑटोमेटिक कॉलम डालेगा, उसका स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी सेटिंग है वो टूल खुद करेगा। तो डेवलपर को काफी मदद हो सकती है, आपको भी मदद हो सकता है, क्योंकि डेवलपर का टाइम जो बचने वाला है ना, तो वो एक जहाँ पे एक प्रोजेक्ट करता था वही टाइम में भी वो 3-4 प्रोजेक्ट कर सकता है। तो टाइम सेव इज मनी अर्न। तो आपके पास दो रास्ते रहते हैं कि एक तो है ना कि इनिशियली जब है ना एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि यार ये बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए पैसे डालूं या ना डालूं, वो करते बैठना है, या फिर आप कोई तो ट्राई करके एक अच्छी टूल का बेनिफिट लेके काफी सारा पैसा बचा सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या रहता है कि ही नोज नथिंग अबाउट ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। ओके, तो रिपोर्ट का टेम्पलेटिंग वगैरह है, कहाँ पे क्या लिखना है, पेज में साइज कितना होना चाहिए, DPI ये वो, उसको कुछ नहीं पता है। तो उसको एक ऐसा टूल चाहिए कि जो ये टूल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से रिपोर्ट जनरेशन करने में बहुत मदद करे। तो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है ना, ये अचीव नहीं होता है, तो एक्सेल फॉर्मेट में वो करते रहेगा, फिर प्रिंट करके देखेगा, फिर यहाँ पे नहीं आता है, तो एडजस्टमेंट में उसका काफी टाइम चला जाता है। बट कुछ टूल जो है ना, उसमें क्या होगा ना, पेज लेआउट डाल के वो डाल देगा, पेज सिलेक्ट करेगा कि मेरा A4 का पेज है, ये है, तो उसको टेम्पलेटिंग बहुत अच्छे से आता है। तो वो हम डेमो में आगे देखेंगे ही, वो टूल्स कौन से हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उसका ट्रायल एंड एरर का बहुत टाइम है ना, ट्रायल एरर में रिपोर्ट जनरेट करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते मैं बोलता हूँ। बट ट्रायल एंड एरर अगर रहेगा ना, तो ट्रायल एरर में ही बहुत सारे टाइम, दिन अगर हफ्ते नहीं है तो वो चले जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डेवलपर के ये क्या रहता है कि उसको दोनों तरफ से प्रेशर रहता है। ओके, कंपनी बोलती है अरे ये खत्म करना है, तेरे को 2 दिन में कुछ भी करके खत्म करके ही आना है ये, वेराज कस्टमर जो है ना वो और फीचर मांग रहा है। कस्टमर बोल रहा है मेरे को ये करके दो वरना मैं अप्रूव नहीं करूंगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो उसको हैप्पी करना वो भी डिफिकल्ट है, इधर से प्रेशर तो बढ़ रहा है, तो वो बीच में सैंडविच बन जाता है। ठीक है। तीसरा टाइप का जो इश्यू रहता है ना, वो बिजनेस इश्यूज रहता है। तो आप देखे होंगे लास्ट पॉइंट में मैंने बताया जैसे आपको कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड डेवलपर कंस्ट्रेंट्स और दोनों है ना वो मैच नहीं करते, तो पजल के पीसेस जो है ना फिट नहीं होते। तो उससे क्या क्या है, एज एन कंपनी आप देखेंगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट करना है, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो उतने ही टाइम में कस्टमर ज्यादा डिमांड भी किया है या फिर उसको कुछ फीचर्स देने हैं, तो आपको डेवलपमेंट टाइम ही कम करना है, या फिर आपको दूसरा बात ऐसा है कि आप ज्यादा डेवलपर डाल सकते हैं। ओके, बट वो भी कंस्ट्रेंट है कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए आप 4 डेवलपर डाल दो और वो सारा प्रोग्रामिंग 2 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको बाकी भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं, या फिर आपके नंबर ऑफ सारा डेवलपर्स आर लिमिटेड। ओके, तीसरा है कि फॉर दिस कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग एक्स्ट्रा।
वो बोलेगा 2 रिपोर्ट मेरे को करके दो, मेरे को ऐसा फॉर्मेटिंग कर दो, वैसा फॉर्मेटिंग करके दो, तो ही इज नॉट गोइंग टू पे यू एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको डेवलपर्स लिमिटेड है एंड आपको टाइम भी लिमिटेड है। ओके, तो रिपोर्ट जनरेशन में क्या होता है, 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। सो ये प्रॉब्लम हम देखिए तो हम कंपेयर करते हैं कौन कौन से सॉल्यूशंस कैसे काम करते हैं एंड फिर उसमें देखेंगे। पहला तो है ना, बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या है, .NET में या फिर पाइथन यूज करके कोई तो ऐसा एप्लीकेशन बनाओ कि जो रिपोर्ट जनरेशन करके दे दे। ओके, ये अप्रोच है, उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है उसका, या फिर लिमिटेशंस हैं। तो देखते हैं, एक तो है ना कि ये इसमें डिपेंडेंस बढ़ता है। देयर इज अ सेइंग इन आवर वर्ल्ड कि जो कोई भी वेंडर है ना अपना, या फिर अपने कस्टमर भी वेंडर देखता है, तो ही लुक्स फॉर 2 थिंग्स। देयर इज नो डिपेंडेंस बट देयर इज डिपेंडेबिलिटी। ओके, डिपेंडेंस एंड डिपेंडेबिलिटी काफी क्लोज वर्ड्स है, बट बहुत अलग अलग तरीके से हम मतलब बहुत उसका ये डिपेंडेंस किसी को नहीं चाहिए, वेयरएज डिपेंडेबिलिटी सबको चाहिए। क्या होता है डिपेंडेबिलिटी, मतलब मैं रिलाय कर सकता हूँ कि आप मुझे अच्छा सपोर्ट देंगे, ये बंदा मेरे को मदद में आएगा, या फिर उसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेबिलिटी। तो मैं डिपेंड कर सकता हूँ ये बंदे पे कि ये मेरे से अच्छा बिहेव करेगा। तो हर कोई अपने वेंडर से वो मांग चाहता है। वेयरएज डिपेंडेंस मतलब मैं उस पर निर्भर हूँ, अगर वो उसका काम ठीक से नहीं करता है तो मेरा काम अटक जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस। तो कोई डिपेंडेंस नहीं चाहता है। एंड कस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे अगर कोई प्रॉब्लम एरिया है तो दैट इज अ डिपेंडेंस, क्योंकि अगर आपने कुछ तो सॉफ्टवेयर बना के लिया, आपके एंड कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने कुछ चेंजेस मांगे और वो बंदा बोल रहा है कि अभी नहीं होगा, या फिर 6 महीने बाद वो बोलेगा नहीं मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, 2 महीने में आपको सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो आपके जो हाथ है ना वो पत्थर के नीचे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नो डिपेंडेबिलिटी। तो अगर आपका वेंडर अच्छा है तो ये पॉइंट नहीं लागू होता है, क्योंकि वो सपोर्ट करेगा, ये करेगा, बट देयर इज नो डिपेंडेबिलिटी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की over the period of time, let's say that company stopped working or that person stopped working, they stopped support on you, so in that case you are in soup, आपके बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो आप कितना भी अच्छा वेंडर है तो भी आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो हर प्रोजेक्ट के लिए ना आप वही चीजें अलग अलग बार कर रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कि कस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आज एक कस्टमर ने मांगा, उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया, दूसरे ने बनाया तो दूसरे का चेंज किया, वापस एक सॉफ्टवेयर बनाया, तीसरे का और एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो एवरी टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आपको मैनेज करने के लिए बहुत सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, हर एक का अलग अलग आपको वर्जन लिखना है, क्या चेंज किया वो ट्रैक करना है। तो दुनिया है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है इन सच सिचुएशंस की, सब कुछ मैनेज करना है, तो एक सोल्यूशन कॉमन नहीं रहता है। नेक्स्ट इज कस्टम ब्रांडिंग। ये बहुत अच्छा ये है कि कस्टम सॉफ्टवेयर अगर बना लेते हैं ना तो आपका खुद का नाम दिखेगा, खुद का ब्रांडिंग दिखेगा। एंड इट इज नॉट जस्ट ब्रांडिंग, क्या है कंपटीशन में ये पॉइंट है ना, ये बहुत ही आपको मदद करता है। क्योंकि क्या है, सपोज आप कोई तो जेनरिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो लेट्स से आपने एक सप्लायर से वो सॉफ्टवेयर खरीदा और एंड कस्टमर को दे दिया। तो अभी एंड कस्टमर क्या कर सकता है कि ही विल फाइंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो दैट गिव्स हिम अ नेगोशिएशन पावर कि नेक्स्ट ऑर्डर में ही विल से कि इसका इतना नहीं होता है कॉस्ट, इतना मेरे को कम करके दो या कुछ है। तो ही गेट्स नेगोशिएटिंग पावर इफ देयर इज नो कस्टम ब्रांडिंग। एट द सेम टाइम कस्टम ब्रांडिंग के और भी कुछ फायदे हैं कि आपका एक्सपर्टाइज लेवल ज्यादा अच्छा दिखता है वगैरह, वो सब फायदे भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन कस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज अ कोड क्वालिटी। So code quality is directly proportional to your testing in custom software. अगर अच्छे से टेस्टिंग नहीं हुआ या नहीं हुआ तो कोड क्वालिटी में कंसर्न्स रह सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है कस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्सेल बेस्ड ऑटोमेशन कर लो। ओके, एक्सेल बेस्ड ऑटोमेशन में क्या क्या रहता है, वापस हमने डिपेंडेंस नो डिपेंडेबिलिटी देखा। ओके, सो उसके बारे में तो वापस कहने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इश्यू इज अ पेजिनेशन इश्यू। पेजिनेशन इश्यू क्या रहता है ना कि जैसे लेट्स से मैं रिपोर्ट खोलता हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा एक पेज से ज्यादा है, तो यहाँ पे देखेंगे ना ये रिपोर्ट में बहुत अच्छे से क्या हुआ है, हर एक पेज पे हेडर है, नेक्स्ट पेज पे भी हेडर है, ये टेबल भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड हो गया तो भी मेरा टेबल हेडर वापस आ गया। सो एक्चुअली दिस काइंड ऑफ थिंग्स
might be difficult in Excel. I'm not saying that it is not possible, but उसके लिए काफी उसको ना VBA स्क्रिप्टिंग में या स्क्रिप्टिंग में उसको काफी खेलना पड़ता है, तो उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. Okay, again you are writing same code again and again and again. Every time you are starting from scratch. हर के लिए अलग स्क्रिप्ट रख रहा है. Code quality same thing as on custom software. Okay, पोर्टेबिलिटी इश्यूज रह सकते हैं. मतलब एक्सेल का वर्जन चेंज हुआ, कस्टमर ने अपग्रेड कर लिया नए वर्जन पे, तो अभी ये वर्जन पे वो चल रहा था, वो वर्जन पे नहीं चल रहा है. ऐसे इश्यूज फेस होते हैं. एक्सेल आपको खरीदना पड़ता है अलग से. मतलब इन स्पाइट ऑफ यू हैव गिवन देम अ सॉफ्टवेयर, दे मस्ट हैव एक्सेल लाइसेंस एंड एक्सेल इंस्टॉल्ड ऑन देयर सिस्टम. ओके, इसका एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि कस्टमर कैन डू फर्दर एनालिसिस. मतलब आपने एक्सेल में रिपोर्ट ले लिया, he can use as a starting point of data for his next analysis. तो कुछ तो उसको statistical analysis करना ही करना है, तो उसके लिए वो ये डेटा यूटिलाइज कर सकता है. ओके, तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है ना, वो है SCADA विद एडवांस रिपोर्ट जनरेशन फैसिलिटीज. मतलब जो स्टैंडर्ड स्क्रिप्टिंग बेस्ड रिपोर्ट जनरेशन है ना, उसके वो रास्ते पे जाने के बजाय आप एक ऐसे रास्ते पे जा सकते हैं कि जहां ये सब चीजों का जरूरत ना हो, आपका डेवलपर वो सारे प्रॉब्लम फेस ना करे, उसका लाइफ आसान बन जाए. उसका लाइफ आसान बनेगा तो कस्टमर का लाइफ आसान बनेगा, कस्टमर का लाइफ आसान बनेगा तो आपका लाइफ आसान बनेगा. एंड ऑल दैट without having other issues like payments and this and complications. So let's eliminate all those. So इसमें क्या होता है ना कि वन बाय वन देखते हैं कि इसमें GUI टेम्पलेट डिजाइनर होगा. सो GUI टेम्पलेट डिजाइनर क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा अगर टेम्पलेट डिजाइनर है जहां पे आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो. मतलब मैं एक नया खोल के दिखाता हूँ आपको कि मेरे को जो हेडर चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे को पेज में एक पेज हेडर चाहिए. उसके बाद में मेरा मास्टर हेडर है तो टेबल का हेडर आएगा. उसके बाद में टेबल डेटा आएगा. उसके बाद फुटर आएगा. ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रक्चर है. फिर मेरे जो हेडर में यहाँ पे लेट्स से मेरा लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरा लोगो से ये किया, मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ मेरे को जो साइज में चाहिए वो. फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट डालूंगा. मेरा लेट्स से आरो वाटर प्लांट है तो आरो प्लांट, तो प्लांट का नाम डालूंगा. उसके कुछ तो फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा. सो ऑन सो फॉर्थ. ओके, फिर मेरा टेबल हेडर है, उसके लिए मैं फील्ड डालूंगा. तो ये सब अरेंजमेंट करके ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ. सो ये वो टेम्पलेट है, ये देखेंगे आप. तो हेडर में है, उसमें मैंने इमेज डाला है, कोई तो लोगो डाला है, प्लांट का इंफॉर्मेशन. ओके, एंड टैबुलर डेटा में मेरे को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है, अभी वैसे मुझे ये डेटाबेस से डेटा उठाना है. ये मेरा डेटाबेस स्ट्रक्चर है. तो आप देखोगे लॉग टाइम है, स्टेटस है, HE आउट है, RO1IT है, ये सब है फील्ड्स. तो मैं यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो डाटा है ना, वो डेटाबेस से आने वाला डेटा है. ओके, और ये टेबल के हेडर को मुझे जो नाम देने हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए. मैं मूव कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ. ठीक है. एंड उसके बाद में फुटर में मेरे को जो चाहिए ना, प्रिंटेड ऑन कौन सी तारीख को ये रिपोर्ट प्रिंट हुआ, कितने पेजेस रिपोर्ट्स में. सो और मेरे कंपनी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन कुछ डालना है तो मैंने वो भी डाल दिए. ठीक है. तो ये मेरा रिपोर्ट बन गया. और फिर मुझे सपोज यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम सिलेक्ट करूंगा. जैसे मैं 10 बजे से 10:10 का एक टेम्पलेट रिपोर्ट बना दे, तो मैं रिपोर्ट जनरेट कर दूंगा. तो उसने ये रिपोर्ट जनरेट किया. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, ये सब डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ एंड हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट कैसा है. तो ये वाला रिपोर्ट है. ठीक है, ये मैंने इसमें खोल दिया. सो आप देखोगे कि ये एक पेज का रिपोर्ट बना है अभी. तो इसमें ये डेटा है, ये पूरा मेरा ऐसा बन सकता है. तो यहाँ पे टाइम आ गया, पैरामीटर्स आ गए. तो इतना सिंपल रिपोर्ट जनरेशन बन सकता है इफ देयर इज अ GUI टेम्पलेट डिजाइनर. तो उसमें अभी देखेंगे पूरे प्रोसेस में कहीं भी हमने ये नहीं किया है कि स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. टेम्पलेट रिपोर्ट डिजाइनर के कुछ बेनिफिट्स आते हैं कि आप अलग अलग पेज साइजेस के लिए, उसके लेआउट्स के लिए काम कर सकते हैं. मतलब मेरा A3 पेज है, A2 पेज है, A1 पेज है, तो कुछ फर्क नहीं गिरता. मेरे को सिर्फ टेम्पलेट रिसाइज करना है.
ओके, या फिर मुझे क्या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देना है। अभी मैंने जो बनाया था रिपोर्ट वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में था, तो एक जगह पे सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कि मेरा रिपोर्ट पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप में है, तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक पेजिनेशन होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस जनरेट करता हूँ फॉर लेट्स से 11-10 तक का। ओके, अभी ये जनरेट करके 3 पेजेस का रिपोर्ट बन गया। ये वापस सेव करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे अभी ये 1 पेज करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। नाउ इट इज 3 पेज रिपोर्ट। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे भी ऑटोमेटिक मेरा हेडर फुटर सब आ गया है, टेबल का ही आ गया। तो पेजिनेशन मल्टीपल पेजेस का जब रिपोर्ट होता है ना, तो मुझे उसके कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोमेटिक बेनिफिट्स मिलता है कि मुझे वो सब उसका कोडिंग करना नहीं पड़ता है। ठीक है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। आपने अभी देखा मैंने रिपोर्ट बनाया तो कहीं पे भी कुछ कोडिंग नहीं किया होगा है। ओके, डिपेंडेबल विदाउट डिपेंडेंस। तो एक बार आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाता है ना, तो पूरी चीजें आप खुद कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। रिपोर्ट तो आप खुद बना रहे हो, तो कल जाके कुछ टेम्पलेट में चेंज करना है, डेटा कुछ तो चेंज करना है, एनालिसिस चेंज करना है, तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ओके, एंड यूजर को भी ये बेनिफिट मिलता है। अभी बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर आपको ये कर रहा है, बट 1 साल बाद 2 साल बाद उसको कुछ चेंजेस करवा के देना है। ऑब्वियसली इट इज इन योर हैंड वेदर यू वांट टू अलाउ हिम और नॉट अलाउ हिम, बट उसको भी आप ये पावर दे सकते हैं। देयर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन ग्रांट दोस परमिशंस टू एंड यूजर एज वेल। और ये है, इसमें भी कस्टम ब्रांडिंग हो सकता है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इसमें कि आपको वॉल्यूम चाहिए। बट बहुत सारे मशीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए दैट इज नॉट एन इशू। एनीवे दे आर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स इन वॉल्यूम, सो दे कैन गेट पावर ऑफ ऑल दिस फीचर्स, all those benefits, eliminating the problems over here and with custom branding. So ये सारे possibilities यहाँ पे मिलते हैं। तो thanks for watching this video. ये I hope this video will help you। मतलब आपके सामने उसने ये वीडियो में कुछ अच्छे रास्ते पेश किए हुए हैं। Now you can watch this video just as an information, or you can take action. So you will get benefits only if you take actions on those points and solve the problems your customers are facing, your developers are facing, your business is facing by taking right decision. So that is, अगर मेरा ये वीडियो किसी कंपनी को मदद करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, भले वो 1 या 2 कंपनी भी है, तो भी मैं मानूंगा कि this has been really successful. Thank you very much.